नमस्कार भाई और बहनों, मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है सीमा सुरक्षा बल में व्याप्त भ्रष्टाचार। सीमा सुरक्षा बल ने देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया था और आज भी कर रहा है, पर सीमा सुरक्षा बल के कुछ अधिकारी बहुत ही भ्रष्ट हैं। इस बारे में अश्विनी उपाध्याय जी बहुत लंबे समय से बता रहे थे और ये भी बता रहे थे कि इस भ्रष्टाचार को कैसे सख्त कानून बनाकर रोका जा सकता है। अश्विनी उपाध्याय जी का कहना है कि जो भी सेना या सुरक्षा बल का अधिकारी या व्यक्ति घुसपैठ करवाने में मदद करता हुआ पकड़ा जाए तो उसे 20 साल की सज़ा होनी चाहिए और उसकी 100% संपत्ति जब्त होनी चाहिए। उसकी नागरिकता भी समाप्त होनी चाहिए। इसी तरह से जो भी व्यक्ति घुसपैठियों का आधार कार्ड या पहचान कार्ड पत्र बनाता हुआ पकड़ा जाए तो उससे भी 20 साल की सज़ा होनी चाहिए और उसकी 100% संपत्ति जब्त होनी चाहिए। हमारे देश का कानून बहुत ही घटिया है, इसीलिए हमारे देश में 2014 के बाद भी घुसपैठ रुक नहीं रही है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था बहुत ही घटिया है, इसीलिए हमारे देश में भ्रष्टाचार और अपराध ख़त्म नहीं हो रहा है। अभी कुछ समय पहले बीएसएफ का एक असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में पता चला था कि उसने करोड़ों की संपत्ति बना ली थी। ये सारे पैसे उसने बांग्लादेशी घुसपैठियों से ली थी। इसी तरह से सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों सिपाहियों में इस बात की होड़ होती है कि उनकी नियुक्ति कैसे भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हो जाए और वो खूब पैसा बनाए, चाहे देश में चला जाए और देश की सुरक्षा भले ही खतरे में पड़ जाए। वैसे 2014 में मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो उन्हें इस समस्या के बारे में पता था। मोदी जी ने देश के विकास और उत्थान के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य किया है और आज भी कर रहे हैं। वैसे अजीत डोभाल जी और जयशंकर जी भी बहुत समझदार और सुलझे हुए अधिकारी हैं, पर इन लोगों के होते हुए भी घुसपैठ आज भी खूब हो रही है और ये लोग घुसपैठ को भी अभी तक पूरी तरह से रोक नहीं पाए हैं। जिस असिस्टेंट कमांडेंट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे तो उसने अपने भ्रष्ट पैसे से ज़मीन खरीदी थी। इसी तरह से सीमा सुरक्षा बल के बहुत से अधिकारी और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। न केवल भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं बल्कि परम भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। इसका कारण है भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कानून का अभाव। जिस तरह से सीमा सुरक्षा बल में भ्रष्टाचार है उसी तरह से अन्य सुरक्षा बलों में भी बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को रोकना बहुत ज़रूरी है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों का वेतन बहुत अच्छा होता है, इसी तरह से सीमा सुरक्षा बल के सिपाहियों का वेतन भी बहुत अच्छा होता है, पर ना तो अधिकारी और ना ही सिपाही भ्रष्टाचार करने से ज़रा सा भी हिचकते हैं। इसी तरह से थल सेना, वायुसेना और जन सेना के भी कुछ अधिकारी और सिपाही बहुत ही भ्रष्ट हैं। सैन्य व्यवस्था के भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था और दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था। हमारी न्याय व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण है, इसीलिए सभी सैन्य बलों में भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ था और आज भी फैला हुआ है। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी बहुत दोषपूर्ण है। यह शिक्षा व्यवस्था मनुष्य के आत्मगौरव को पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है और अभी भी यह शिक्षा व्यवस्था चल रही है। 2014 से पहले हमारे देश में जीवन के सभी क्षेत्रों में परम भ्रष्टाचार फैल गया था। हमारे देश में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल गया था कि आम आदमी का जीना भी दुश्वार हो गया था, पर 2014 के बाद भ्रष्टाचार में बहुत अधिक कमी आई है। हमारे देश में कुछ लोग बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही लोग हमारे देश को आगे ले जा रहे हैं। ऐसे ही लोगों ने
आज भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। ऐसे ही लोग भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। आने वाले 10 सालों में भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था का सुचारू होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो ना तो हम विज्ञान में कोई श्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे, ना ही साहित्य में कोई श्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे, ना ही संगीत में कोई श्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे, ना ही कला के क्षेत्र में कोई श्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे और ना ही अन्य क्षेत्र में कोई श्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू बनाना बहुत ही आवश्यक है। वैसे सुरक्षा बलों के बहुत से अधिकारी और सिपाही बहुत ही अच्छे हैं, बस हमें कुछ नए तरह के सुधार करने हैं जिससे भ्रष्टाचार बहुत हद तक नष्ट हो सकता है। फिर हमारे विकास को नए तरह के पंख लग जाएंगे। फिर भारत का ऐसा विकास होगा कि वैसा विकास भारत में पहले कभी भी नहीं हुआ था। भारत को बर्बाद करने वालों की भी कमी नहीं है, पर भारत को खुशहाल बनाने वाले भी बहुत से लोग हैं। तो इस तरह मित्रों, भाइयों और बंधुओं, मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।